धर्म पे हावी तो होता है, हर युग में हुआ है, पर अधर्म धर्म को कभी पराजित नहीं कर पाता। गोरखपुर और आगरा में रहे चर्चित कांड में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मांगों को पूरा कर दिया, लेकिन वर्ष 2013 में देश में चर्चित रहा एक कांड आज भी अपनी राह से भटकता नजर आता है। आइए मिलाते हैं कानून के माहिर और खिलाड़ी, जाने माने देश में 10वां और उत्तर प्रदेश में दूसरा सम्मान पाने वाले, जिन्होंने जबरदस्त संघर्ष और देश के चर्चित श्यामू हत्याकांड रूलिंग बना दिया, यानी कि कानून। आइए सुनाते हैं ठाकुर रामू सिंह की जुबानी कि आखिर क्या थी पूरी कहानी। फिलहाल मेरा पहला सवाल है रामू जी से कि आखिरकार श्यामू सिंह पर क्या उस घटना के वक्त कोई आरोप था। हमारे साथ आज मौजूद हैं, जानकारी करें किस तरीके से पूरी घटना थी और क्या कुछ आखिरकार उस घटना का सच है। आज हमारे साथ उनके भाई रामू मौजूद हैं और रामू से पूरी बातचीत करने के लिए आज मैं आया हुआ हूं, पूरी जानकारी करेंगे। सबसे पहले तो रामू जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनांक 15/4/2012 को एसओजी टीम ने मेरे भाई श्यामू को गैर कानूनी तरीके से उठाकर ताला नगरी पुलिस चौकी पर प्रताड़ित किया और जब श्यामू मरणासन स्थिति में हो गया तो इन दुष्ट पुलिसकर्मियों ने श्यामू को बचाने की जगह उसके मुंह में जहर डाल दिया। मौत की खबर सुनते ही बरौली विधायक ठाकुर दलबीर सिंह, पूर्व छर्रा विधायक ठाकुर राकेश सिंह मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। उस समय रहे एसएसपी श्रीमान पीयूष मोडिया महोदय ने एसओजी टीम को तत्काल निलंबित करते हुए हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी विवेचना क्राइम ब्रांच में आमंत्रित हुई। उसके विवेचक श्री विजय कुमार इंस्पेक्टर महोदय को आमंत्रित हुई। हैरत की बात देखिए, जीडी के अनुसार ये भी सिद्ध हो गया कि श्यामू रुस्तमपुर से उठाया है, ये भी सिद्ध हो गया कि श्यामू को ताला नगरी पुलिस चौकी ले गए, ये भी सिद्ध हो गया श्यामू को क्वार्सी लाया गया, और ये भी सिद्ध हो गया कि श्यामू को जो एडमिट किया गया था मेडिकल में, वो एसओजी प्रभारी आनंद प्रकाश के हस्ताक्षर से किया गया था। और ये भी सिद्ध हो गया विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा से कि श्यामू को जहर दिया गया। पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भ्रष्ट इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह ने आंख मूंद कर उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी और साथ में एक एक्सपंज का पर्चा काट दिया कि यह घटना हुई नहीं। उसका हमने ऑब्जेक्शन किया, उस पर मतलब विवेचना फिर सीओ संसार सिंह राठी उनको आमंत्रित हुई। वो उनसे भी ज़्यादा भ्रष्ट लिख रहे, उन्होंने उसको ही डिटो करके कोर्ट में दाखिल कर दी। कोर्ट में हमने प्रोटेक्ट पिटीशन दाखिल किया तो माननीय न्यायालय ने ऐसा चाबुक चलाया कि एफआईआर को नष्ट करते हुए धारा 190(1)(b) स्टेट केस में हत्यारोपी एसओजी को हत्या की धारा में ही तलब कर लिया। उसके बाद ये सत्र न्यायालय गए। उसी दौरान माननीय डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी की महान अनुकंपा से ह्यूमन राइट ने सीबीसीआईडी के विवेचना के सरकार को आदेश किए। सरकार ने ह्यूमन राइट के आदेश पर संज्ञान लेकर और विवेचना सीबीसीआईडी खंड आगरा के श्रीमान कमल सिंह इंस्पेक्टर महोदय को आमंत्रित हुई। इंस्पेक्टर महोदय ने पूरी निष्ठा व ईमानदारी से विवेचना समाप्त कर और रिकमेंडेशन कर एसपी महोदय और इंस्पेक्टर साहब ने रिकमेंडेशन कर चार्जशीट दाखिल करने के लिए सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ को फाइल भेज दी। एसपी साहब ने संस्तुति कर दी, डीआईजी साहब ने संस्तुति कर दी, आईजी साहब ने संस्तुति कर दी। जैसे ही फाइल सीबीसीआईडी के सर्वा मालिक एडीजी जगमोहन यादव जी उनके पास पहुंची तो उन्होंने संस्तुति की जगह एसआई प्रमोद कुमार के प्रार्थना पत्र पर श्री कमल सिंह इंस्पेक्टर से विवेचना छीनकर और श्री जगदीश सिंह इंस्पेक्टर साहब को दे दी, जबकि एक्यूज के प्रार्थना पत्र पर विवेचना ट्रांसफर नहीं हो सकती, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। फिर जगदीश सिंह ने और मजबूत करके और एसपी महोदय ने रिकमेंडेशन कर फिर भेज दी सीबीसीआईडी मुख्यालय। जैसे ही फाइल वहां पहुंची एडीजी साहब के पास तो
मुलजिम संजय सिंह की पत्नी गीता देवी के प्रार्थना पत्र उन्होंने क्या प्रेयर की कि हम सीबीसीआईडी विवेचना नहीं चाहते हैं, इसको संशोधन कर इसमें जांच करा दी जाए। तो सरकार और सीबीसीआईडी ने मिलकर जांच के आदेश कर दिए। हालांकि हमने आरटीआई के माध्यम से दोनों विवेचकों की सीबीसीआईडी मुख्यालय से केस डायरी माननीय न्यायालय में फाइल में दाखिल करा दी है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ उच्च पद पर विराजमान एडीजी जगमोहन साहब, जो डीजीपी पद से रिटायर हुए, डीजीपी पद को सूबे का दूसरा मुखिया के रूप में देखा जाता है। और उनकी कार्यशैली देखिए कि हत्यारोपी एसओजी का साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर दिया। रामू जी, उस समय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्मिक अपील कर रहा हूं कि इस भ्रष्टाचार की एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराएं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 20 आला अधिकारी और 20 नेता फंसेंगे। उसके बाद में फिर इनका जिला कोर्ट में रिवीजन खारिज हुआ, हाई कोर्ट में इनका रिट खारिज हुई। और सुनिए, हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने प्रथम पेज पर स्पष्ट उल्लेख किया है, श्यामू वाज नॉट वांटेड इन एनी केस एंड ही इज ऑन बेल इन ऑल द केस। श्याम को जब गिरफ्तारी वारंट नहीं था, बेल पर था, तो क्यों गिरफ्तार किया? फिर यह सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश पिंकी चंद्रा घोष और माननीय न्यायाधीश अवतार रो की पीठ ने इनकी रिट को खारिज करते हुए 2 हफ्ते का समय दिया, शीघ्र निचली अदालत में सरेंडर हो जाओ। ये सरेंडर नहीं हुए तो माननीय न्यायालय ने डीजीपी समेत समस्त एजेंसियों को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। फिर हैरत की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद ये पुनः दोबारा से गिरफ्तारी पर स्टे लिया है, जो 13/9/2013 को 21 को खारिज हो गई है और निचली अदालत ने सरेंडर के आदेश दे दिए। रामू जी, उस समय जो है अखिलेश की सरकार थी और पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनेता व कानून दोनों का ही अहम भूमिका रही है। ऐसे में जो बड़ा सवाल है वो ये है कि उस समय अखिलेश सरकार ने और अब चल रही योगी आदित्यनाथ सरकार ने आपकी अभी तक किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद की है? घटना के समय सपा सरकार थी, कोर्ट की कार्रवाई के समय ये माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार थी। दोनों सरकारों ने हत्यारोपित एसओजी के खिलाफ ना कोई कानूनी कार्रवाई की और ना कोई हमारी आर्थिक मदद की। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो तो कहीं ना कहीं प्रदेश को अपराध मुक्त और अपराधियों को जेल में डालने की बात करती है। उसके बावजूद आप पिछले 10 से ज्यादा सालों से और अभी तक केस लड़ते आ रहे हैं, क्या कुछ कहें? अब हमें तो कोई न्याय मिला नहीं है। हमको न्याय मिला तो न्याय के मंदिर में मिला, निचली अदालत से लेके देश की सर्वोच्च अदालत तक की चौखट पर न्याय मिला और न्यायपालिका न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा है, आगे भी न्याय मिलेगा। रामू जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि बंजारा जो हत्याकांड हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं आपका नाम जो है प्रकाश में आया था, क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले में? चर्चित बंजारा हत्याकांड, मेरे खिलाफ ना कोई एफआईआर थी। इस वांछित एसओजी ने जमा पुलिस और अधिकारियों से सांठगांठ कर मुलजिम के बयानों के आधार पर मुझे जेल में डाल दिया गया। जमानत पर छूटने के बाद मैं बरौली विधायक ठाकुर दलवीर सिंह को साथ लेकर डीजीपी महोदय और प्रमुख गृह सचिव महोदय के समक्ष हम दोनों ने अपना बेहद मजबूती से पक्ष रखा। प्रमुख गृह सचिव ने मेरे प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेकर जांच आईपीएस एसपी सिटी श्रीमान अभिषेक कुमार महोदय को आमंत्रित की गई। एसपी सिटी साहब ने पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जांच कर और मेरी संलिप्तता पाए जाने पर अग्रिम विवेचना की संस्तुति की। फिर मैंने आईजी श्रीमान पीयूष मोडिया महोदय अलीगढ़ परिक्षेत्र के समक्ष बेहद मजबूती से अपना पक्ष रखा। उन्होंने गंभीरता से विचार करते हुए तत्कालीन आदेश एक पत्र एसएसपी अलीगढ़ महोदय को लिखा। एसएसपी अलीगढ़ महोदय ने
पत्र पर संज्ञान लेकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, उसकी छाया प्रति वापस मंगाकर और विवेचना क्राइम ब्रांच को आमंत्रित कर दी, जो अभी लंबित है। फिलहाल बंजारा हत्याकांड में आपको कहीं न्याय की कोई उम्मीद नजर आती है? एसएसपी अलीगढ़ श्रीमान कलानिधि नेथानी महोदय और एसपी क्राइम श्रीमान राजेश कुमार श्रीवास्तव, दोनों अधिकारी पूर्ण रूप से ईमानदार हैं और मुझे न्याय की पूर्ण उम्मीद है और 90% मुझे न्याय मिल चुका है, 10% बाकी है, जल्द ही मिल जाएगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अधर्म धर्म पे हावी तो होता है, हर युग में हुआ है, पर अधर्म धर्म को कभी पराजित नहीं कर पाता। इसलिए सत्य परेशान होता है किंतु पराजित कभी नहीं होता। आपके पूरे मामले में कहीं ना कहीं एसओजी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। एसओजी टीम के लिए क्या कुछ आपकी मांग है? इनकी जल्द गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तार होने चाहिए। और सुनिए, श्यामू ना किसी केस में वांछित था और ना श्यामू का कोई गिरफ्तारी वारंट था, और जो हम पे मुकदमे थे वो जमीन से विवादित मुकदमे थे, और मेरे और श्यामू के खिलाफ कभी हत्या, लूट, चोरी, डकैती का कभी कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। और 2010 के बाद हमारे खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। हाँ, 2021 में जुलाई में एक फर्जी एनसीआर तो जरूर दर्ज हो गई है, जो आपसी मामला था। फिलहाल रामू जी, आपको लगातार पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम सारी धमकियां मिलती रही हैं, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? आपकी सुरक्षा की जो फाइल थी वो भी कहीं ना कहीं गुम करा दी गई। पूरे घटनाक्रम पे क्या कुछ कहेंगे? धमकियां मुझे भी दी जा रही हैं, परिवार के सदस्यों की भी दी जा रही हैं, और मुझे हाई कोर्ट से डबल बेंच ने सुरक्षा उपलब्ध कराई, जो एसओजी टीम ने गवाना पुलिस से मिलकर वो फाइल गायब करा दी है। हाई कोर्ट ने इनकी रिट को खारिज कर दिया है। माननीय न्यायालय उन्हें डीजीपी महोदय समेत समस्त एजेंसियों को वारंट जारी करेगा। दूसरी चीज ये है, देखिए, फाइल गुम होने की बात। हाँ, फाइल गुम हो गई। देखिए, कुछ पाप ऐसे होते हैं कि प्रायश्चित करने से खत्म नहीं होते। झूठ और पाप और पापी की आयु लंबी नहीं होती। ये वाल्मीकि ने रामायण में इसका उल्लेख किया है। पाप का अंत निश्चित ही है रामू जी, और इनकी गिरफ्तारी जल्द ही संभव है। रामू जी, गोरखपुर और आगरा और कासगंज में पुलिस हिरासत में जो युवकों की मौत हुई, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? गोरखपुर और आगरा में पुलिस ने जो पीट कर बर्बरता से हत्या की है, ये गैरकानूनी निराधार रूप से गलत है, और इन घटनाओं से सरकार और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह का निशान लगता है। पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानक पर और कानून के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ये नहीं किसी मजदूर को, गरीब को घर से उठा लिया, सड़क से उठा लिया, रास्ते से उठा लिया, उसको थाने में पीटा जा रहा है, लटकाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, फिर उससे रंगदारी मांगी जा रही है। गरीब और मजदूर पे 50-40 हज़ार रुपये कहाँ से आए? उसमें अपनी गुजर तो हो नहीं रही है, फिर उसको टॉर्चर किया जाता है। इसलिए पुलिस हिरासत में ये मृत्यु हो जाती हैं। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही कुछ पुलिसकर्मी पुलिस विभाग को प्रश्न चिन्ह का निशान लगा देते हैं। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले पुलिसकर्मियों को सरकार को भी और विभाग को भी बर्खास्त करना चाहिए। रामू जी, अंतिम सवाल है मेरा कि बर्खास्त करना चाहिए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्मिक अपील कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्मिक अपील कर रहा हूं कि अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारें
और डीजीपी महोदय और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय से भी कहना चाहता हूं, पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारें। और मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं, सरकार को जनता चुनती है, ना कि पुलिस। मेरा अंतिम सवाल है रामू जी अब आपसे कि आपको सरकार में शामिल होने के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने और आपको भारी भरकम महत्वपूर्ण पद प्रदेश उपाध्यक्ष अलीगढ़ आगरा मंडल का कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था और महत्वपूर्ण पदों से नवाजा भी गया है। इस मुकाम पर पहुंचने में आपको किन किन लोगों का सहयोग रहा था? प्रथम वरीयता दया दृष्टि ऊपर वाले की रही, और फिर अपने भाई भतीजे भांजे और कुछ मेरे करीबी मित्र थे, जैसे गविंदर सिंह पोथा, मंटू शर्मा गढ़राना, भोला पेराई, गौरव भरतपुर, पिंटू सिंह चौमा, इन लोगों का मेरे साथ पूर्ण सहयोग रहा। फिलहाल पूरी कहानी जबकि आप बता ही चुके हैं, मेरा अंतिम और बिल्कुल आखिरी सवाल अभी ये होगा कि अब उस दौरान सपा सरकार थी और वर्तमान स्थिति में योगी आदित्यनाथ यानी कि भाजपा की सरकार है, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मेरी सरकार में बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा मैं प्रदेश को। क्या कुछ कहेंगे ऐसे में? क्या कुछ एक ऐसी आपकी अपील रहेगी प्रदेश सरकार से जो कि कहीं ना कहीं पूरी हो सके? हमारी प्रदेश सरकार से यही अपील है कि हमको न्याय मिलना चाहिए और हत्यारोपी एसओजी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार से अपील है। यह है। मेरे साथ मौजूद थे चर्चित हत्याकांड यानी कि देश में बहुत चर्चित रहा था श्यामू हत्याकांड, उनके छोटे भाई हैं रामू, मेरे साथ मौजूद थे। बाकी पूरी घटना की जानकारी आपको बता ही चुके हैं कि किस तरीके से 2013 घटना के बाद अभी तक कैसे पुलिस और तमाम राजनेताओं से लड़ते रहे हैं, और फिलहाल अब भी कहीं ना कहीं कार्यवाही अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं भागदौड़ लगातार जारी है। मेरे सहयोगी उपवेंद्र राजपूत के साथ मैं विनय माथुर, PKN नेटवर्क, अलीगढ़।